नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट मामले में सुनवाई चल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है, इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रॉन्ग रूम में जाती हैं और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आप ईवीएम को जब भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल करने की अनुमति होती है। ईवीएम पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दलील देते हुए कहा कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डालें। वहीं जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि इससे क्या वोटर की निष्ठा का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निष्ठा से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। इस पर संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया है कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में ईसी की तरफ से 12-13 दिन लगने की जो बात कही जा रही है वो दलील गलत है। 7 सेकंड तक जलती है वीवीपैट लाइट। प्रशांत भूषण ने केरल के लिए अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के पक्ष में ईवीएम में मॉक के समय एक अतिरिक्त वोट पड़ रहा था। इस पर अदालत ने चुनाव आयोग से इसे वेरीफाई करने के लिए कहा। एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी मांगी है। साथ ही संसदीय स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर भी सफाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो सके। ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, उस पर आप अपना रुख साफ करिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। अदालत ने चुनाव आयोग के अधिकार की दलील। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से संबंधित जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपीएटी बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए। कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहित करता है और वीवीपीएटी सत्यापन के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल यूनिट वीवीपीएटी को प्रिंट करने का आदेश देती है। ये मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देता है और फिर ये वीवीपीएटी के सीलबंद बॉक्स में गिर जाता है। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है। मतदान से 4 दिन पहले कमिश्निंग प्रक्रिया होती है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रक्रिया की जांच की जाती है और वहां इंजीनियर भी मौजूद होते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।